24 साल की उम्र में आपका बच्चा कहाँ है, नशे की लत में या सफलता की छत पर। नमस्कार साथियों, चाय पर चर्चा, 10 रुपये का खर्चा, करोड़ों की बातें, एपिसोड नंबर 9। आज जो चाय पर चर्चा होगी, लेकिन कहानी होगी एक ऐसे 24 साल की युवक की जिसने साबित कर दिया कि इंसान को उसकी उम्र नहीं बल्कि उसकी सोच बड़ा बनाती है। अभी हाल ही में अग्निवीर भर्ती का पहला बैच बिठाया और 200 बच्चे उस बैच में थे, जिसमें रिजल्ट आते ही 150 से अधिक बच्चों ने परीक्षा पास की है। इस एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना बहुत ज़रूरी है। आज का विषय है 24 साल की उम्र में आपका बच्चा कहाँ है, नशे की लत में या सफलता की छत पर। कॉलेज टाइम में कभी वो भी एक चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीते हुए सपना देखा करता था कि एक दिन हजारों बच्चों का भविष्य बनाएगा। अब आप कहेंगे सिर्फ चाय पीने से क्या बदलाव आ सकता है, तो मैं कहता हूं जब चाय की मेज पर अरबों रुपए की डील हो सकती है, तो वहीं बैठकर हजारों बच्चों का भविष्य बदलने का सपना भी लिया जा सकता है, देखा जा सकता है। अब जरा अपने घर की तरफ देखिए। 24 साल की उम्र में आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त क्या कर रहा है? क्या वो बेरोजगारी से जूझ रहा है? क्या वो नशे की गिरफ्त में है, या फिर बिना किसी लक्ष्य के बस समय बिताया जा रहा है? लेकिन इसी उम्र का एक युवा ऐसा भी है जो 20 साल के युवाओं को भी पढ़ा रहा है, 25 साल के युवाओं को भी, और 30, 40, 45 साल तक के लोगों को भी उनके सपनों की मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखा रहा है। और पढ़ाने का तरीका इतना शानदार है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि 1 घंटा कब बीत गया। हो सकता है उन्हें पढ़ते पढ़ते आपकी चाय भी ठंडी हो जाए, लेकिन उनका पढ़ाने का अंदाज आपको स्क्रीन से हटने नहीं देगा। यह कहानी है अंकुश शर्मा की। टिम्बी क्षेत्र के गंगटोली गांव से एक साधारण मध्य वर्गीय परिवार से निकले अंकुश शर्मा ने संघर्षों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी की। शिमला में पढ़ाई के दौरान होटल में पार्ट टाइम नौकरी की, लाइब्रेरी में घंटों मेहनत की और बीएड करने के बाद आरामदायक नौकरी चुनने के बजाय युवाओं का भविष्य बनाने का रास्ता चुना। महज 1000 रुपये में उन्होंने अपनी कोचिंग की शुरुआत की। अब आप कहेंगे 1000 रुपये से भी कोई कोचिंग शुरू होती है? क्यों नहीं हो सकती। 500 रुपये का एक मोबाइल स्टैंड खरीदा, 500 रुपये का एक कॉलर माइक लिया, जैसे मेरे पास है। अब मोबाइल का होना तो हमारे हाथ में आम बात है, और जहां भी जगह मिली, कभी कमरे के किसी कोने में, कभी किसी शांत जगह पर बैठकर यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका यूट्यूब चैनल आगे बढ़ा। यूथ अध्ययन नाम से एक ऐप बनाया और उस पर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की। और फिर अभी कुछ महीने पहले पाउंटा साहिब में यूथ अध्ययन एकेडमी की स्थापना कर दी है। आज वही छोटा सा प्रयास एक बड़े शैक्षणिक अभियान में बदल चुका है। आज उसी मेहनत का परिणाम पूरे हिमाचल प्रदेश के सामने है। लेकिन एक बड़ा उदाहरण जो आपके सामने पेश कर रहा हूं, अभी हाल ही में घोषित आर्मी अग्निवीर लिखित परीक्षा में यूथ अध्ययन एकेडमी के पहले ही बैच के 200 में से 150 से अधिक विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। 200 में से 150 बच्चों का सिलेक्शन होना एक बहुत बड़ी बात है। यही नहीं, एचपी पुलिस में चयन, टीजीटी आर्ट्स में चयन, हजारों विद्यार्थियों का एचपी टेट क्वालिफाई करना इस बात का प्रमाण है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जरा सोचिए, एक 24 साल का युवा सिर्फ अपना भविष्य नहीं बना रहा, बल्कि हजारों युवाओं का भविष्य भी संवार रहा है। आज जरूरत ऐसे ही युवाओं की है जो नशे से नहीं, शिक्षा से अपनी पहचान बनाएं, जो मोबाइल पर समय बर्बाद करने के बजाय अपने सपनों पर मेहनत करे, जो यह साबित करे कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो तो मंजिल जरूर मिलती है। मैं अंकुश शर्मा जी और उनकी पूरी टीम को इस शानदार उपलब्धि के लिए दिल से बधाई देता हूं। उन्होंने केवल बच्चों को नौकरी नहीं दिलाई, बल्कि हजारों परिवारों के सपनों को नई उड़ान दी है। अगर आपको समय मिले तो एक बार इनके यूट्यूब चैनल पर भी जरूर जाइए। इनके पढ़ाने का तरीका आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा। मुझे विश्वास है कि यह युवा आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में और भी बड़ी पहचान बनाएगा। ऐसे लोगों की कहानियां सुनना अच्छा लगता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनसे प्रेरणा लेकर अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना। क्योंकि जब तक हम किसी अच्छे इंसान की मेहनत, अनुशासन और सोच से सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक अपनी ज़िंदगी में भी बड़ा बदलाव लाना आसान नहीं होगा। इस एपिसोड नंबर 9 के अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, 24 साल की उम्र नशे में बर्बाद करने की नहीं, इतिहास बनाने की उम्र होती है। आपकी क्या राय है? क्या आज के युवाओं को नशे से निकालकर शिक्षा और रोजगार की ओर ले जाने के लिए समाज, परिवार और हम सबको मिलकर काम करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिए।
और आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय और चाय पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।